Good morning 7th class, how are you? I hope you're fine 7th class, and how's your life? I hope you're getting along with your awesome 7th class. I think जैसा कि मैंने आपको डेली समझाया है कि आप लोगों को अपना क्लास ग्रुप कैसे अटेंड करना है, आपको आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस है वो कैसे ज्वाइन करनी है। अब तक सारे बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ चुके होंगे और सभी बच्चे अपनी क्लासेस ले रहे होंगे। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट चैप्टर, मतलब हमारी नेक्स्ट स्टडी की तरफ। चलिए 7th क्लास, डू रिमेंबर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 हम लोग रीड कर रहे थे और हम लोगों ने पेज नंबर 126 पर यहाँ देखिए हमने टिक लगा रखा है, यहाँ छोड़ा था। तो हमें आज कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। देखिए इधर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 15, साइकिल की सवारी। देखो इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी ना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो, अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे और पाँव चलाए जा रहे हैं। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। मुंह फैलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कराओ, और मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमाने लगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन नहीं गया। पहले आप तो सीख लो, फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़कर कहा, यह तुम में बड़ी बुरी आदत है कि हर काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम न सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या न सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब ज़रूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज़ चलाओ, यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फाँक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज़ दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के समान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी घर भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज़ ही क्या है, हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे। बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो
इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फ़ीस पहले लेंगे, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा देंगे, और यदि फ़ीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाज़ार से निकलना बंद कर दूं, फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट लगने पर लगाने के लिए मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें इस तरह तसल्ली दी और चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हांफते हांफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे। वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरे वहाँ कोई देखेगा भी नहीं। अब रात को आराम की नींद कहाँ। बार बार चौंकते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं। साइकिल आप से आप हवा में चल रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। जब आँख खोली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहे, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। ऐसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे थे। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। बच्चों, यहाँ पर टिक लगा लेना। अब मेरी बात सुनो। जब वो साइकिल सीखने के अंदर बैठे थे, जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि उन्हें साइकिल सीखने की इच्छा है। अब इच्छा के ऊपर उन्होंने बता तो दिया कि वे साइकिल सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने पहले क्या किया, अपने लिए एक साइकिल वाला हायर किया जो उनको साइकिल सिखा सके। ठीक है, अब उसने ये सोचा कि वो 20 रुपये लेगा। भाई 10 दिन के अगर वो 20 रुपये ले रहा है तो उसकी कितनी आमदनी हो रही है। अगर साइकिल चलाना सीख लूँ तो मैं एक विद्यालय खोल लूँगा, मतलब एक इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, एक ऐसा कि राइडिंग स्कूल कहते हैं जैसे अपन, ठीक है, राइडिंग स्कूल खोल लूँगा कि साइकिल चलाऊँगा तो उससे मेरे को 300-400 रुपये महीने की आबादी भी हो जाएगी। इस तरह की सोच उन्होंने रख रखी थी अपने मन में। अब वो क्या चाहते हैं कि भाई क्या नाम से कि ना मैं क्या नाम से, अब मैं पहले दिन को उनको रात को नींद भी नहीं आई। अब नींद आने लगी कि भाई मेरे को, तो उनको सपने आने लगे कि वो डर गए हैं, गिर गए हैं, इस तरह के सपने आ रहे हैं उनको। अपने आप को जैसे तैसे उन्होंने संभाल के रखा और संभालने के बाद में अब वो जैसे करके पहले दिन आए उनके उस्ताद उनको सिखाने के लिए, तो सिखाने में क्या बोलने लगे, वो जैसे बाहर जाने लगे तो पहले क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक लड़के ने छींक दिया। अब उनको गुस्सा तो उन पे आता है, तो थोड़ी देर रुक करके फिर भगवान का नाम लेके फिर से जाने लगे। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने कपड़े ही उल्टे पहन लिए थे। ये देख करके लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, तो उनका पहला दिन ऐसे तो वेस्ट चला गया, वो सीख ही नहीं पाए साइकिल को। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप सब लोग उसे पढ़ें। ओके 7th क्लास, बाय।